नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। रात 3 बजे तक नहीं सो पाए मुख्यमंत्री गहलोत। प्राकृतिक आपदा से विचलित हुए मुख्यमंत्री। 5 जिलों में मौतों के आंकड़ों ने उन्हें विचलित किया। इस बीच खुद गहलोत ने संभाली पूरी कमान। जिला प्रशासन विधायकों और प्रमुख चिकित्सकों के संपर्क में रहे। विधायकों को तुरंत अस्पताल व घटनास्थल उन्होंने रवाना किया और घायलों को राहत पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग भी करते रहे। तुरंत ही राहत पैकेज की घोषणा की मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के इस आपदा पर गहलोत ने आज के कार्यक्रम भी रद्द किए और अब आपदा प्रबंधन पर ही पूरा फोकस रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कोरोना संकट के बीच आई इस आपदा पर दुखी गहलोत हैं। मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। प्रदेश की आपदा पर गहलोत ने आज के अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए। जितने भी कार्यक्रम थे उसे रद्द किया गया है। कोरोना संकट के बीच इस आपदा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दुखी हैं। जहां मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी मुख्यमंत्री ने। घायलों को राहत पहुंचाने के लिए भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तुरंत ही राहत पैकेज की घोषणा की गई। आपदाओं को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री गहलोत। आपदा प्रबंधन विभाग की आपात मीटिंग बुलाई गई। गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक है। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी जुड़े वीसी से। कल रात की घटना पर विस्तृत चर्चा भी हुई और बैठक में कुछ अहम फैसले लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहद अहम बैठक है। इस लिहाज से आपदाओं को लेकर ही गंभीर है मुख्यमंत्री गहलोत। जहां आपदा प्रबंधन विभाग की आपात मीटिंग बुलाई गई। गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी जुड़े हैं वीसी से। कल रात की घटना पर ही विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वीकृति दी है। टीआरआई प्रांगण में जनजाति म्यूजियम के विकास के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी। खेल छात्रावासों को खेल एकेडमी में क्रमोन्नत करने, नवीन खेल एकेडमी के निर्माण के लिए 5 करोड़, मां बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति दी। इधर डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, कुसुम कौशल उन्नयन के माध्यम से जनजातीय परिवारों की आय संवर्धन के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति दी। वहीं विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, कोचिंग, गेस्ट फैकल्टी सहित अन्य गतिविधियों के लिए 12 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी यहां पर दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो टीआरआई प्रांगण में जनजाति म्यूजियम के विकास के लिए 3 करोड़ की घोषणा की है। खेल छात्रावासों को खेल एकेडमी में क्रमोन्नत करने, नवीन खेल एकेडमी के निर्माण के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी है। वहीं मां बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भी 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय। जनजाति क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जनजाति जन भागीदारी योजना में 10 करोड़, मारवाड़ संभाग के जनजाति समुदाय के उन्नयन कार्यक्रम के लिए 15 करोड़, सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़, आवासीय विद्यालयों में क्षमता विकसित करने के लिए भी 10 करोड़। इधर कुपोषण, टीबी, सिकल सेल्स के रोगियों को चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी 5 करोड़ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालय व छात्रावासों की रैंकिंग सुधार हेतु सुविधाओं के विकास के लिए भी 10 करोड़ की यहाँ पर स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जरूरतें यहाँ पर लगातार सामने आ रही थी और अब मारवाड़ संभाग के जनजाति समुदाय के उन्नयन कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ की स्वीकृति दी है सीएम ने। सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए भी 10 करोड़ की स्वीकृति दी गई। वहीं आवासीय विद्यालयों में क्षमता विकसित करने के लिए भी 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। राज्य की विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम। नवनिर्वाचित 3 विधायकों ने आज शपथ ली है। विधानसभा में शपथ ली है। तीनों विधायकों ने, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, गायत्री देवी और मनोज मेघवाल ने शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इन्हें शपथ दिलाई है। उपचुनाव में राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा में गायत्री देवी, सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल ने यहां जीत हासिल की थी। शपथ के बाद बोली सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, कहा पति के अधूरे सपनों को पूरा करूंगी, सहाड़ा की जनता की आवाज को विधानसभा में रखूंगी, विकास के कामों को पूर्ण करने का काम किया जाएगा। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जताया है राजसमंद की जनता का आभार, कहा मां के बताए मार्ग और सिद्धांतों पर चलूंगी, विधानसभा में राजसमंद के मुद्दों को उठाऊंगी। वहीं राजसमंद के विकास के लिए जो सपने किरण माहेश्वरी ने देखे उन्हें पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो खास बातचीत में उन्होंने अपनी मंशा यहाँ पर जाहिर की कि अब शपथ भी लिया जा चुका है, लेकिन आभार यहाँ पर प्रदेश की जनता का जताया दीप्ति माहेश्वरी ने और साथ ही कहा कि जो मां के अधूरे काम थे उसे पूरा किया जाएगा। 16 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में 1 दिवसीय सेमिनार। मुख्यमंत्री गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। विधायक सीएम लोढ़ा ने बयान दिया इसे लेकर, कहा वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम। 11 बजे से विधानसभा सभागार में ये उद्घाटन सत्र होगा। समापन सत्र को संबोधित करेंगे बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे। शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की
पहल पर यह आयोजन किया जा रहा है। तो इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, 16 जुलाई को आयोजित होगा। राजस्थान विधानसभा में 1 दिवसीय सेमिनार, मुख्यमंत्री गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। इसे लेकर सीएम लोढ़ा ने कहा कि वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों विषय पर यह सेमिनार होगा। जयपुर के दूदू से बड़ी खबर है। दूदू एडीजे कोर्ट जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। डकैती कांड के 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे शिल्पा समीर ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। 11 जून 2012 को मध्यरात्रि को वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना में एक व्यक्ति संजय की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपियों ने निर्दोष लोगों को सरियों डंडों से घायल किया था। राजकीय अधिवक्ता त्रिलोक सिंह चौधरी ने इस मामले की पैरवी की थी। आरोपी मनोहर विक्रम गोवर्धन नारायण सावला, दूल्हा अर्जुन, कालू उर्फ कालिया, गंडा उर्फ राव सिंह, दारा सिंह को सुनाई गई है सजा। सभी आरोपियों को सुनाई गई है आजीवन कारावास की सजा। वही बूंदी और झालावाड़ जिले के ये निवासी बताए जा रहे ये सभी आरोपी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना में एक व्यक्ति संजय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद अब इन आरोपियों को सजा सुनाई गई। पंचायत चुनाव जीते जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल होगा पूरे 5 साल का। राज्य के 12 जिलों के कार्यकाल संबंधी असमंजस यहां पर दूर हुए हैं। जिस दिन चुनाव परिणाम यहां पर घोषित किया जाएगा उस दिन से पूरे 5 वर्ष माना जाएगा कार्यकाल। फिलहाल प्रदेश के 12 जिलों में होने हैं जिला परिषद पंचायत समितियों के चुनाव। शेष रहे 12 जिलों में पंचायत चुनाव का कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ था, लेकिन कोरोना समेत विभिन्न कारणों के चलते बार बार चुनाव कार्यक्रम यहां पर स्थगित हुए। ऐसे में ये माना जा रहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल बेहद कम होगा, लेकिन अब आयोग ने कार्यकाल 5 साल पूरे होने को लेकर स्थिति यहां पर स्पष्ट की है। कोरोना के चलते 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव बार बार यहां पर स्थगित किए जा रहे हैं, लेकिन कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। पंचायत समितियों के चुनाव शेष रहे 12 जिलों में पंचायत चुनाव का कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ था, लेकिन कोरोना समेत विभिन्न कारणों के चलते ही बार बार चुनाव कार्यक्रम यहां पर स्थगित हुए और ऐसा ये माना जा रहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल यहां पर बेहद कम होगा, लेकिन अब आयोग ने कार्यकाल 5 साल पूरे होने को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे। बिना एचओडी सब कुछ ठप पड़ा है। लेबर कमिश्नर प्रतीक झांझड़िया गिरफ्तार हो गए। 15 दिन बाद भी डीओपी ने नहीं दिया किसी को चार्ज और ऐसे में सचिव नीरज के पवन को मिल सकता है चार्ज। उधर नागरिक उड्डयन कमिश्नर लंबी छुट्टी पर है। 25 दिन से खाली पड़ी है ये पोस्ट। यहां भी डीओपी ने किसी को चार्ज नहीं सौंपा, जबकि 25 दिन से ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है। 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे चल रहा है। बिना एचओडी सब कुछ यहां पर ठप पड़ा हुआ है। लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया गिरफ्तार हो गए। 15 दिन बाद भी डीओपी ने किसी को चार्ज नहीं दिया और ऐसे में सचिव नीरज के पवन को मिल सकता है ये चार्ज। उधर नागरिक उड्डयन कमिश्नर लंबी छुट्टी पर है। 25 दिन से खाली पड़ी है उनकी पोस्ट। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने का ये मामला है। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी संवेदना जताई है। मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए सहायता की घोषणा की। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से सहायता का यह ऐलान किया गया है। हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और इससे अत्यंत दुख हुआ है। मुआवजे का भी ऐलान किया है मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए। प्रदेश में 24 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। मानसून ने 18 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था, लेकिन हवा अनुकूल नहीं होने से आगे नहीं बढ़ पाया था मानसून और आज से पूरे रफ्तार के साथ प्रदेश को मानसून भिगोएगा। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है और आज जयपुर भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश का अनुमान है। मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक 38.8% बारिश कम हुई है और गत वर्ष अब तक 6 जिलों में हो चुकी है सामान्य से अधिक बारिश। आज जयपुर में दिन भर मौसम खुशनुमा बना रहा है। तो जयपुर का मौसम का मिजाज भी बदला, लेकिन अब ये माना जा सकता है कि 24 घंटे में अब रफ्तार पकड़ेगा मानसून। जिस तरह से आगाज कल से हो चुका है, 18 जून को ही प्रदेश में प्रवेश किया था मानसून। राजस्थान में सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति। 25 लोकसभा सांसदों को चुनने थे 5-5 गांव।
अब तक 25 सांसदों ने चुने सिर्फ 43 आदर्श ग्राम। 5 गांव चुनने का कोटा सिर्फ 3 सांसदों ने पूरा किया है। अर्जुना मेघवाल, नरेंद्र कुमार और कैलाश चौधरी ने ही 5-5 गांव चुने हैं। बाकी कुल 25 सांसदों ने यहां पर सिर्फ 43 आदर्श ग्राम ही चुने गए हैं। तो राजस्थान में सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति कितनी हुई है? 25 लोकसभा सांसदों को 5-5 गांव चुनने थे, लेकिन अब तक 25 सांसदों ने यहां पर चुने हैं सिर्फ 43 आदर्श ग्राम। 5 गांव चुनने का कोटा से 3 सांसदों ने पूरा किया है, जिसमें अर्जुना मेघवाल है, नरेंद्र कुमार है और कैलाश चौधरी। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है और इनमें 7 लोग जयपुर निवासी, 2 शेखावाटी क्षेत्र के हैं और 2 मृतक अमृतसर पंजाब के निवासी थे। पोस्टमार्टम के बाद अब परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है शव। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 10 घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। किशनपोल विधायक अमीन कागजी एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पर मौजूद है, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं विधायक अमीन कागजी। तो एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त 10 घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस से छुट्टी दे दी गई है। बता दें आपको 11 लोगों की मौत इस हादसे में हुई, जिसमें 7 लोग जयपुर निवासी थे, 2 शेखावाटी क्षेत्र के थे और 2 मृतक अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम इनके शवों का हो चुका है और अब परिजनों को सुपुर्द किए जा रहे हैं ये शव। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल 10 घायलों का उपचार जारी है, जबकि 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में 24 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। प्रदेश में मानसून ने 18 जून को प्रवेश किया था, लेकिन हवा अनुकूल नहीं होने से आगे नहीं बढ़ पाया था मानसून। आज से पूरी रफ्तार के साथ प्रदेश को भिगोएगा मानसून। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। आज जयपुर भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश का अनुमान है। मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक 38.8% कम बारिश हुई है और गत वर्ष अब तक 6 जिलों में हो चुकी थी सामान्य से अधिक बारिश। मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक कम बारिश हुई, 38.8% कम बारिश यहां पर दर्ज की गई है और पिछले वर्ष अब तक 6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इंतजार है मानसून के रफ्तार का। सुर्खियों में नेताजी की खामोशी। पूर्वी राजस्थान के नेताजी की खामोशी की चर्चा है। कुछ माह से अचानक से चले गए एकांतवास में। हमेशा सक्रिय रहने वाले नेताजी की चुप्पी को लेकर गपशप भी है। राजनीतिक गलियारों में हर कोई जानना चाह रहा है कि नेताजी अचानक क्यों हो गए चुप। दूसरी ओर विरोधी भी अफवाह फैला रहे हैं कि नेताजी हैं अपनी पुरानी पार्टी के संपर्क में, लेकिन नेताजी ने अपने एक करीबी को बताया, समय आने पर खुद ब खुद मिल जाएगा मेरी खामोशी का जवाब। तो अब सवाल यही है और गपशप का मुद्दा भी बना है कि आखिर नेताजी खामोश क्यों हो गए। पूर्वी राजस्थान के नेताजी हैं जिनकी खामोशी की चर्चाएं हैं चारों तरफ। कुछ माह से अचानक से ही एकांतवास में चले गए और हमेशा सक्रिय रहने वाले नेताजी की चुप्पी को लेकर गपशप है राजनीतिक गलियारों में और हर कोई जानना भी चाह रहा है कि नेताजी अचानक चुप क्यों हो गए। दूसरी ओर विरोधी भी अफवाह फैला रहे हैं कि नेताजी हैं अपनी पुरानी पार्टी के संपर्क में, लेकिन नेताजी ने अपने एक करीबी को बताया, समय आने पर खुद ब खुद मिल जाएगा मेरी खामोशी का जवाब। पोस्टर के बदले पैरवी। कांग्रेस में शहर जिलाध्यक्ष की दौड़ में शुमार नेताजी। हालांकि पार्टी के लिए सक्रिय नहीं है ये नेताजी। जयपुर के एक पावरफुल नेताजी का इन पर अब पावरफुल नेताजी भी इनकी करने में जुटे हैं लॉबिंग और इसके लिए दिल्ली तक दौड़ लगाए हैं नेताजी। अब लिस्ट में क्या आएगा नेताजी का नाम, इसको लेकर चर्चा है कि क्या वाकई में लिस्ट में नेताजी का नाम शामिल हो सकेगा। पोस्टर के बदले पैरवी है। कांग्रेस में शहर जिलाध्यक्ष की दौड़ में शुमार है ये नेताजी। हालांकि पार्टी के लिए सक्रिय नहीं है ये नेताजी। जयपुर के एक पावरफुल नेताजी का इन पर वरदहस्त है। अब पावरफुल नेताजी भी इनकी करने में जुटे हुए लॉबिंग केस के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाया है ये नेताजी। अब लिस्ट में क्या आएगा नेताजी का नाम, इसको लेकर चर्चा है। जयपुर में हो सकता है जल संकट। बीसलपुर बांध में 100 दिन का पानी बचा है। मानसून सामान्य रहा तो सप्लाई कम होगी। अजमेर में हफ्ते में एक बार सप्लाई की नौबत आ सकती है और अभी बीसलपुर बांध में पानी रोज 1.20 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। अब बांध में कुल क्षमता का 24.75% पानी ही यहाँ पर बचा हुआ है। कुल क्षमता की हम बात करें तो बीसलपुर बांध में 100 दिन का ही पानी बचा है। मानसून सामान्य रहा तो सप्लाई भी यहाँ पर कम होगी। अजमेर में हफ्ते में एक बार सप्लाई की नौबत तक आ सकती है। अभी बीसलपुर बांध में पानी रोज 1.20 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। अब बांध में कुल क्षमता का 24.75% पानी ही बचा है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर नहीं भटके, इसलिए हर जिले में बनेगा ऑक्सीजन बैंक।
सीएमएचओ कलेक्ट्रेट से मरीजों को कंसंट्रेटर मिलेंगे। दूसरी लहर में ज्यादातर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को। कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को उतारना पड़ा था मॉनिटरिंग के लिए भी कि कालाबाजारी को किसी तरह से रोका जा सके। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी है। लोग ऑक्सीजन के लिए दर ना भटके, इसलिए ही हर जिले में अब ऑक्सीजन बैंक बनेगा। सीएमएचओ कलेक्ट्रेट से मरीजों को ये कंसंट्रेटर मिलेंगे। दूसरी लहर में ज्यादातर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हुई थी। ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को। कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए उतारना पड़ा था। आरएसएस की राह पर राजस्थान बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव में जुटी है भाजपा। प्रचारक की तर्ज पर विधानसभा से मंडल तक विस्तारक नियुक्त करेगी भाजपा। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है और इसी के चलते पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में उपयुक्त कार्यकर्ता या पदाधिकारियों का चयन करने के निर्देश है। बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहकर विस्तारक के रूप में भाजपा की रीति नीति मजबूत कर सके। 200 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर बीजेपी के 1062 मंडल यहां काम कर रहे हैं और इस संबंध में उपयुक्त कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के चयन करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। बता दें आपको 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत चुकी है। प्रचारक की तर्ज पर विधानसभा से मंडल तक विस्तारक नियुक्ति करेगी भाजपा। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू की गई है। इस संबंध में उपयुक्त कार्यकर्ता या पदाधिकारियों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहकर विस्तारक के रूप में भाजपा की रीति नीति मजबूत कर सके। 200 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर बीजेपी के 1062 मंडल काम कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है आप। उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग। हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आम उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिए जाने की मांग की गई। अभियान के तहत एक पखवाड़े में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और एक पखवाड़े के अंदर इतने हस्ताक्षर किए जाएंगे, ये लक्ष्य है। तो उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की। आम उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिए जाने की मांग की गई। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे। बिना एचओडी सब कुछ पड़ा है ठप। लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया हो गए हैं गिरफ्तार। 15 दिन बाद भी डीओपी ने नहीं दिया किसी को चार्ज और ऐसे में सचिव नीरज के पवन को मिल सकता है ये चार्ज। उधर नागरिक उड्डयन कमिश्नर लंबी छुट्टी पर हैं। 25 दिन से खाली पड़ी है ये पोस्ट और यहां भी डीओपी ने किसी को भी चार्ज अब तक नहीं सौंपा है। इंतजार जरूर किया जा रहा है। तो सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की बेहद अहम रिपोर्ट है जहां 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे ही चल रहा है। बिना एचओडी के सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया गिरफ्तार हो गए। 15 दिन बाद भी डीओपी ने किसी को भी इनका चार्ज नहीं दिया और ऐसे में सचिव नीरज के पवन को चार्ज मिल सकता है। उधर नागरिक उड्डयन कमिश्नर लंबी छुट्टी पर हैं। 25 दिन से ये पोस्ट खाली पड़ी और यहां भी डीओपी ने किसी को चार्ज नहीं सौंपा। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से खबर है अब भक्तजन ग्वाल झांकी और संध्या झांकी में भी दर्शन लाभ कर सकेंगे और इसके अलावा फूल माला, फल, मिठाई एवं अन्य पूजन सामग्री का प्रयोग निषेध रहेगा। ग्वाल झांकी का समय शाम 5:30 तक रहेगा, यानी 5 बजे से 5:30 बजे तक का वक्त रहेगा। संध्या झांकी का समय जो है वो 5:45 से शाम 7 बजे तक है, जिसमें श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने का प्रकरण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सहायता की घोषणा की है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता, वहीं घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से सहायता का ऐलान हुआ है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। साथ ही कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो दुख जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।